कसम उठा के कहता हूं कि कश्मीर पे आवाजें नहीं रुकेंगी, दिल्ली पे झंडा लगाएंगे, और ये मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, तैयार रहना। हम बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद, तुम जिंदा भी कुत्ते, तुम मुर्दा भी कुत्ते। अरे आप लोग कैसी लैंग्वेज प्लीज ना इस्तेमाल करें। अच्छा, दिल्ली बचा के रखो। इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है, तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा, वी विल हैव टू रिकॉर्स टू व्हाटएवर वी हैव, और हमारे पास जो हथियार है हमारे अपने दिफा के लिए, उसको हमें ये करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। मैं तो कहूंगा ये आप लोग लिख के ना अपने हेडर्स, वो जो हेडलाइंस होती है ना, उसके अंदर लिख लें कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पोटेंशियल उतना नहीं है जितनी बातें होती हैं। 2019 में हमने प्रूव कर दिया। हमने जब मुंह की मारी तो फिर इंडिया को समझ आई कि हम उतने भी बड़े नहीं है जितने हम समझते हैं अपने आप को। पिछली दफा अगर हमने जहाज गिराया था, इस दफा मेरी ख्वाहिश है कि इनका एयरक्राफ्ट कैरियर डूबे। बात है, एक मूवमेंट हो रही है इस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो है वो हाई अलर्ट सिचुएशन है। तमाम तर रिसोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो बहरी हो, चाहे फिजाइया हो, या ऑन ग्राउंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो। तमाम की तमाम जो फैसिलिटीज हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, और इसी बात का डर है कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा ऐसा जो है वो हादसा ना पेश आए। कश्मीर के अंदर क्या इजराइल इंडिया के साथ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करेगा? क्या वो पाकिस्तान का इंडिया का साथ देगा? तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा गठजोड़ इंडिया और इजराइल का है, और ये पूरा ड्रामा इसलिए रचाया गया है कि पाकिस्तान का पानी भी हथियाया जाए और इजराइल की यहां मौजूदगी भी लाई जाए और इजराइल को साथ मिलाकर जो है वो पाकिस्तान को तंग किया जाए। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज़ बिहार में एक जलसे से खिताब किया, उसने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़ेह होता है। हमसे इज्जत एहतराम दोस्ती का रिश्ता रखेंगे, इज्जत एहतराम और दोस्ती मिलेगी। दुश्मनी करने की कोशिश करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो भाई फिर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। वैसे इंडिया के पास कमाल टेक्नोलॉजी है, जो इंडियन पुलिस अपने शहरियों और बाहर से आए सयाहों का तहफ्फुज़ तो कर नहीं पाती, लेकिन विद इन 10 मिनट्स ये पता लगा लेती है कि दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की ईमा पर सरहद पार से आए थे। ऐसी अजीम शान और जदीद तरीन फतीन टेक्नोलॉजी पर मोदी सरकार को 70 तोपों की सलामी दे देते चले। मुआहदे क्यों साइन करते हैं? देते हैं उनको पानी, कहें कि जो मर्जी है करो, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो वेपन्स है वो न्यूक्लियर है, लिहाजा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिफ्यूज हो सकती है? नहीं, डिफ्यूज नहीं होनी। डिफ्यूज इंडिया कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू उन्होंने किया ना, तो उन्होंने ये सारा ड्रामा किया ना। या तो होता हमने किया होता, तो हमारा तो मौका है कि ये सारा कुछ आपने किया, और आपके जो मकासद हैं अगर उनके मकासद पूरे हो जाएं तो छोड़ खत्म कर देंगे, अगर नहीं होते तो लगे रहेंगे कुछ ना कुछ करने। तो द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट। हम तो एक रिएक्टिव फोर्स है, जो वो करते हैं हम रिएक्शन करते हैं। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, उनके पास अब पूरी सलाहियत मौजूद है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, थप्पड़ का जवाब जो है वो मुक्के से आएगा। रीजन है वो छीन ली जाती है, उनको छर्रे मार के उनकी बिनाई छीन ली जाती है, जहां पर खवातीन के रेप होते हैं, जहां पर हर वक्त इनकी सेना 5 लाख के करीब आपकी जो सेना है वो वहां पे मौजूद होती है। सिक्योरिटी फिर क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकी वो सेना? ये क्या नक्शा खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब का विजन बता रहे हैं। कश्मीर में किस कदर खौफ और हरास फैला हुआ है। कश्मीर में पेश आने वाले एक दहशतगर्दी के वाकये ने देखें दोनों मुल्कों को जो है वो परेशान करके रख दिया। आप देखें कि पहले पाकिस्तान और इंडिया के तो बहुत अच्छे हालात नहीं थे, अब ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। से ये मोदी आया हुआ है, उनका बयानिया ही यही है। हमारी फौज जो है उसका तो जज्बा मतलब काबिल दीद है कि वो जब आग को ठोकने के ऊपर आता है ना, तो वो तो उसका जज्बा काबिल दीद है। बाकी जगहों पर शायद हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत इज्जत लिहाज कर लें, आपके लिए तो कोई लिहाज नहीं होगा, ठीक है, एक बात। लेकिन हमारे यहां पे एक और प्रॉब्लम है, मुझे कभी कभार लगता है हमारी आवाम जो है ना वो फौज से भी शायद 2 हाथ आगे चली जाती है। वो कहते हैं आप लोग पीछे हो जाएं, हथियार हमारे हाथ में पकड़ाएं और हमने बॉर्डर क्रॉस करना है। देखिए, यही कर सकते हैं कि क्रॉस द LOC, वही जो सो कॉल्ड लॉन्च पैड्स हैं उन पे बमबारी करें, वो क्लेम करें बड़े बड़े कि जी हमने 1000 दहशतगर्दों को मार दिया, 40-50 टेरर कैंप्स हमने उड़ा दिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक्शन वो होगा, क्विक एक्शन होगा, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि बाकायदा एस्केलेशन हो, क्योंकि एस्केलेशन का भारत को बहुत नुकसान होगा इकोनॉमिकली। तो धमकी दे रहा है वॉर की, हम तो नहीं धमकी दे रहे वॉर की, इंडिया दे रहा है ना। तो सिचुएशन में इंडिया को समझा सकता है कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है, इंडिया को पता है क्या करना है आगे, इंडिया को पता है किस हद तक किसको आगे बढ़ाना है और किससे आगे नहीं बढ़ाना। तो इंडिया विल डू। में जा रहे हैं, जंग बड़ी महंगी चीज है, नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह, जंग बड़ी महंगी चीज है। कुछ इकोनॉमिक रियलिटीज है इंडिया की और पाकिस्तान की, दे कैन अफोर्ड, कैन वी अफोर्ड टू गो टू वॉर। देखिए, दुनिया की तारीख में कभी कोई जंग इस काबिल नहीं होती कि वो कोई पैदावार करे। जंग तो तबाही के लिए होती है, तबाही के लिए होती है, जंग का नाम ही तबाही है, तो क्यों तबाही हम कबूल करेंगे। एक्चुअल मैटर यह है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है, क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? और ये बड़ा जरूरी है कि दीगर जो दुनिया की ताकतें हैं, मैं समझता हूं अमेरिका है, बरतानिया है, चीन है, रूस है,
उनकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले में जो है इंटरवीन करें या इंटरनेशनल इंक्वायरी का कह देते हैं इस वाकये की। नहीं, वो तो देखिए, वो तो हम कह रहे हैं, काफी अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया की जो हरकतें हैं इनको इंटरनेशनल इंक्वायरी कौन करेगा? तो यूएन ही कर सकता है। यूएन के अंदर हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यूएनओ प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट। उन्होंने 370 रिवोक किया, खत्म किया। यूएनओ ने उसके ऊपर बात करने की कोशिश की, उन्होंने यूएनओ का वफ्द उठा के फेंक दिया इंडिया से बाहर। सो ये कहना कि यूएनओ उसको इंटरवीन करेगा और वर्ल्ड बैंक इंटरवीन करेगा, वो वर्ल्ड बैंक जिसका इस वक्त जो हेड है वो एक इंडियन है। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं। बिल्कुल धमकियां दी जा रही हैं ओपनली। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना। खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी है कि हम डार्लिंग नहीं। सेंसिटिव पीरियड क्या है? आइंदा 36 घंटे 72 घंटे। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो दोस्तों एलओसी से एक बड़ी खबर आ चुकी है, एलओसी से एक बड़ा वीडियो आ चुका है और उसमें साफ तौर पे दिखाया गया कि क्या क्या वहां पे दोस्तों तैनात किया गया है और पाकिस्तान का क्या कुछ हश्र होने वाला है। पाकिस्तानी देख करके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, केवल बोल रहे हैं हम भी न्यूक्लियर मिसाइल रखे, हम भी न्यूक्लियर कंट्री है। अब पाकिस्तान भी क्या करने वाला है इंडिया का, ये दिखाते हैं। मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं, फिजा खलीफा हो गई, चाहे दोस्तों अब्दुल बसीत हो गया, इस वक्त पूरी तरह से इंडिया को वार्न कर रहा है। आइए सुनते हैं, आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है और एलओसी वाला जो न्यूज है, एलओसी पे क्या कुछ तैनात किया गया, ये हम आपको वीडियो को लास्ट में बताएंगे। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखते हैं पहले पूरा वीडियो और मिलते हैं दोस्तों वीडियो के एंड में। फौज जो है उसका तो जज्बा मतलब काबिल दीद है कि वो जब आग को ठोकने के ऊपर आता है ना, तो वो तो उसका जज्बा काबिल दीद है। बाकी जगहों पे उम्र शायद हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत इज्जत लिहाज कर लें, आपके लिए तो कोई लिहाज नहीं होगा, ठीक है, एक बात। लेकिन हमारे यहां पे एक और प्रॉब्लम है, मुझे कभी कभार लगता है हमारी आवाम जो है ना वो फौज से भी शायद 2 हाथ आगे चली जाती है। वो कहते हैं आप लोग पीछे हो जाएं, हथियार हमारे हाथ में पकड़ाएं और हमने बॉर्डर क्रॉस करना है। ये अभी मैं वो मौलाना फजल रहमान की एक स्पीच में देख रहा था, तो उन्होंने कहा हमें तो तैयारी है, हमारी पूरी तैयारी है, भेजो में। और सिर्फ मैं मौलाना फजल रहमान की जमात की बात नहीं कर रहा, मैं जब आपकी बात आएगी ना, ये सारी जमातें एक जैसे, ये पागल हैं आप लोगों को मारने के हवाले से। हमसे इज्जत एहतराम दोस्ती का रिश्ता रखेंगे, इज्जत एहतराम और दोस्ती मिलेगी। दुश्मनी करने की कोशिश करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो भाई फिर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। दोबारा बोल देता हूं कि समझ नहीं आई, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे फिर, और फिर हम कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो होश के नाखून लीजिए, होश के नाखून लें, लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। वही क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए? इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज़ बिहार में एक जलसे से खिताब किया, उसने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़ेह होता है। और फिर माजी में अगर हम थोड़ा सा चले जाएं, उड़ी का वाक़या 2016 में हुआ, उसके बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, उसमें भी इतनी कॉन्ट्रडिक्शन थी कि कोई हद नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्रॉस एलओसी हुआ और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू हो रही है उनके DGMO की जानिब से, वो कह रही है लॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वो भी वैसे ही बस एक चीज़ थी कि हमने लॉन्च पैड्स वहाँ पे उनको नाकारा बनाया। अभी भी देखिए जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन भारत ने जहाँ वो स्केचेस शो किए ना सो कॉल्ड टेररिस्ट के, वहाँ पे ये भी कहना शुरू कर दिया कि अक्रॉस द LOC 40 लॉन्च पैड्स हैं बकौल उनके टेररिस्ट के, तो उनको तबाह करना बहुत जरूरी है। इसमें जो अब आमना बलोच ने 2 डिफरेंट जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने 2 डिफरेंट सेशंस में डिप्लोमेट्स को, फॉरेन मिशंस को ब्रीफ किया। ब्रीफ तो करना चाहिए ना कि इंडिया जो कर रहा है गलत कर रहा है, वी आर नॉट इन्वॉल्वड, तो वो तो नॉर्मल रूटीन है। इस किस्म की सिचुएशन में अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट्स को ब्रीफ भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? तो ब्रीफ करना तो जरूरी होता है ना। ओके, तो इससे सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है? नहीं, डिफ्यूज नहीं होनी। डिफ्यूज इंडिया कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू उन्होंने किया ना, तो उन्होंने ये सारा ड्रामा किया ना, या तो हमने किया होता। तो हमारा तो मौका है कि ये सारा कुछ आपने किया और आपके जो मकासद हैं, अगर उनके मकासद पूरे हो जाएं तो खत्म कर देंगे, अगर नहीं होते तो लगे रहेंगे कुछ ना कुछ करने। तो द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट, हम तो एक रिएक्टिव फोर्स है, जो वो करते हैं हम रिएक्शन करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने यही कहा है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि ये दिस थिंग कैन गेट आउट ऑफ हैंड। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमें आके समझाना, कि इंडिया को समझाएं। वही तो धमकी दे रहा है वॉर की, हम तो नहीं धमकी दे रहे वॉर की, इंडिया दे रहा है ना। तो सिचुएशन में इंडिया को समझा सकता है कोई नहीं समझा सकता, इंडिया को कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है, इंडिया को पता है क्या करना है आगे, इंडिया को पता है किस हद तक किसको आगे बढ़ाना है और किससे आगे नहीं बढ़ाना। तो इंडिया विल डू कैलिब्रेटेड किस्म की अप्रोच होगी, और बाकी दुनिया का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अभी वो रियल थ्रेट ऑफ वॉर है ही नहीं, दुनिया नहीं समझती कि देयर इज अ रियल थ्रेट ऑफ वॉर। इंडियन मीडिया को नोबडी टेक्स इट सीरियसली। ये जो लगे हुए हैं इंडियन, अभी या तो नरेंद्र मोदी कहना कि जी वी आर गेटिंग रेडी फॉर वॉर, वो तो ये नहीं कह रहा, वो तो कह रहा कि जो जिसने किया हम पीछा करें।
तो दोस्तों एलओसी पर इस वक्त पूरी तरह से भारतीय सेना और भारतीय अच्छे अच्छे मिसाइल, भारतीय अच्छे अच्छे टैंक इस वक्त शामिल कर दिए गए हैं, वहां पे तैनात कर दिया गया है। और उधर से पाकिस्तानी लगातार नजर गड़ाए बैठे हैं। पाकिस्तानी लगातार दोस्तों फोन पे फोन कर रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान के बाहर, मतलब जो पाकिस्तान के बाहर अपनी अपनी फैमिली रखा हुआ है, वहां फोन कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई व्यवस्था करिए, हम वहां शिफ्ट होंगे। और पाकिस्तानी लोग दोस्तों भागना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी लोग लगातार पलायन कर रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि जानते हैं कि पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दोस्तों चीखे चिल्ला रहा है डर के मारे। केवल तो मैं आपको बता रहा हूं, केवल उनके अंदर इतना ज्यादा खौफ है, इतना ज्यादा डर है कि वो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। अबे न्यूक्लियर चलाने का तुमको मौका तक नहीं दिया जाएगा। न्यूक्लियर चलाने की बात कर रहे हो। भारतीय सेना और दोस्तों नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरा भारत, जितने भी दोस्तों आम आदमी है, इस वक्त सबका खून खौल रहा है। इस वक्त पहलगाम में जो हुआ था और उसका ओरिजिन क्या था सब जानते हैं। ओरिजिन पाकिस्तान था दोस्तों। आसिफ मुनीर, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं एक और बात, आसिफ मुनीर भी भागने वाला है। आसिफ मुनीर रिजाइन देने वाला है। और आसिफ मुनीर का भी वीडियो बहुत जल्द आता हुआ आ रहा है। भागने वाला वीडियो आ रहा है उनका, किस तरह से वो हेलीकॉप्टर लेकर के भागने वाला है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करिएगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया, तुरंत आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे लोगों के लिए, हमारे जो पहलगाम में लोग इतने परेशान हुए, घायल हुए, उनके लिए एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। उसके फॉलो करिएगा तो लगातार आपको अपडेट्स देंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और एलओसी वाला वीडियो दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है। एलओसी पर क्या कुछ हो रहा है उसकी आपको वीडियो हम दिखाएंगे। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने फॉलो नहीं किया है, जिसने लाइक नहीं किया, जिसने शेयर नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, फैलाइए, स्प्रेड करिए और लोगों तक, आम आदमी तक पहुंचाइए कि पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है। और पाकिस्तानी जाहिल क्या कुछ आगे टीवी पे आग उगल रहे हैं, क्या कुछ जहर उगल रहे हैं। और इतने डर के मारे दोस्तों न्यूक्लियर की बात करें कि हम भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। न्यूक्लियर लेकर घंटा मेरा घंटा, ठीक है, न्यूक्लियर तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तान के आम आदमी, मैं बता रहा हूं, आम आदमी भागने का विचार बना रहा है। कितने, कहां से मौका मिल जाए वो पाकिस्तान देश छोड़ के चला जाए। जानता है कि पाकिस्तान का क्या कुछ असर होने वाला है। अभी रशिया ने दोस्तों बॉयकॉट किया है पूरी तरह से पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में कोई ट्रैवल ना करे। अभी बहुत सारी कंट्रीज और भी अपना अपना फरमान जारी करने वाली है कि पाकिस्तान में कोई जाए ना, और पाकिस्तान में ट्रैवल करने के बारे में कोई इस वक्त सोचे ना। क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी हो गए, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो गए, चाहे दोस्तों हमारे जो मिलिट्री वाले सारे, हमारे आर्मी होगा, इस वक्त पूरी तरह से सबका खून खौल रहा है, सबका खून उबल रहा है कि एक मौका मिले, एक फोन कॉल आया और सारा मतलब इन लोग शुरू कर दें कार्रवाई करना। एलओसी पे अभी जस्ट स्टार्टिंग है। अभी ये पूरा तैनात और आईएनएस विक्रांत चला गया पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के अंदर घुसने कभी भी वाला है, उसका भी आपको अपडेट देंगे। तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा चैनल को, फॉलो प्लीज कर लीजिएगा चैनल को, ताकि लगातार आपको हम उसके अपडेट्स दे पाएं। और दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तानी जाहिलों के बारे में। पाकिस्तानी जाहिल जो है, भिखारिस्तान के जो भिखारी है, इस वक्त केवल चीख चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास भी न्यूक्लियर है, हम भी अटैक कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी वो कर सकते हैं। घंटा को झुकाड़ नहीं सकते ये लोग, उनको मौका तक नहीं दिया जाएगा। इस वक्त भारतीय सेना और भारत इस तैयारी में है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो प्लीज दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।